फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोग चलेंगे मगध राज के उदय के बारे में चलेंगे। तो मगध राज का उत्कर्ष की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले जो था बृहदत्त वंश था। कौन था? उसके बाद आया कौन सा वंश? हर्यक वंश। कौन सा वंश? उसके बाद आया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? और लास्ट में आया नंद वंश। कौन आया? यानी कि मगध पर कितने वंश आए? 4 वंश। कितने वंश? अगर कहेगा से बृहदत्त वंश के संस्थापक कौन थे तो बृहदत्त थे। कौन थे? अगर हर्यक वंश के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक कहेगा तो शिशुनाग ही था। और नंद वंश के महान पद्म नंद, यानी कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। उसके बाद आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश है। कौन है? सॉरी, बृहदत्त वंश। कौन है? बृहदत्त वंश का अगर संस्थापक की अगर बात किया जाए बृहदत्त ही है। इसकी राजधानी कहाँ है? ग्रीवज्र। कहाँ है? ग्रीवज्र। उसके बाद बृहदत्त का पुत्र जो था से जारासंध था। कौन था? जारासंध था, जो भीम ने उसे क्या किया था? भीम के हाथों यानी कि पराजित हो गया था। कौन? जारासंध। उसके बाद अंतिम शासक की अगर बात किया जाए बृहदत्त वंश का तो कौन हो जाएगा? रिपुंजम, या रिपुंज कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? रिपुंज। रिपुंज क्या हो गया? रिपुंज। उसके बाद आगे आइए, अगर कहेगा से मगध राज का उत्कर्ष के बारे में अगर उल्लेख जो मिलता है, कहाँ मिलता है? अर्थवेद में। कहाँ मिलेगा? अर्थवेद में। याद रखेंगे। अब देखिएगा, बृहदत्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? बृहदत्त। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? रिपुंज। कौन हो जाएगा? इतना याद रखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ हुआ? ग्रीवज्र। कहाँ हुआ? अब आते हैं हर्यक वंश। कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। कौन हो जाएंगे? हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक। और बिंबिसार जो था भारतीय राजा था। कौन था? भारतीय राजा था। भारतीय राजा था। भारतीय राजा था। उसके बाद इसका प्रिय हाथी जो था क्या था? क्या था? सेन यंग। सेन यंग। उसके बाद अगर उपनाम की अगर बात किया जाए कुनिक। क्या है? कुनिक। इसकी राजधानी राजगिरी। कौन गिरी? राजगिरी। बाकी बृहदत्त वंश की अगर बात किया जाए तो ग्रीवज्र। याद रखेंगे। उसके बाद अगर विस्तार की अगर बात किया जाए, इसकी राज्य जो विस्तार किया गया था यह विवाह के कारण। किसके कारण? विवाहिक संबंध के कारण राज्य का क्या किया गया था? विस्तार। माने कहने का मतलब ऐसे ही राजा किसी से जल्दी झगड़ा उड़ा करके राजपाट को हड़पता नहीं था। देखता था जो हमरा से मजगरा है तो उसका या तो बेटी से न तो कोई उसका रिलेशनशिप से क्या कर लेता था? शादी। एक तो शादी हो गया, रिलेशन भी बना लिया, और उसका जितना भी राजपाट था सो वो क्या कर लिया? हड़प लेता था। माने ऑटोमेटिक इसे दान में देगा भाई। इसीलिए बिंबिसार को कहा गया, कथी जानते हैं? ये जो अपना जीवन व्यतीत किया वह कथी से? विवाहिक संबंध से। और पूरे जैसे ही 3 को की अगर बात किया, देखिएगा राज विस्तार। सबसे पहले लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलना से शादी किया। उसके बाद कौशल नरेश प्रसेनजित के बहन यानी कि महाकौशला से शादी किया। उसके बाद राजकुमारी यानी कि क्षेमा से। 3 गो इनकी पत्नी हुई। समझ रहे हैं ना? और यही माने राज विस्तार यही करते थे। माने एक दूसरे से शादी करके अपने राज्य को क्या करना? विस्तार करना, है ना? उसके बाद इसकी दरबारी राजवैद्य जो था कौन था? जीवक। जो अंति यानी कि अवंती के नरेश जो था वह पांडु रोग से क्या था? ग्रसित था। तो उसी को इलाज के लिए, कहने का मतलब ऐसे जीवक को क्या किया गया था? भेजा गया था इलाज के लिए। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं आगे, देखिएगा बिंबिसार जो था अंग के राजा बृहदत्त को हराकर अपने साम्राज्य में अंग को क्या कर लिया था? मिला लिया था। अगर कहेगा से हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार के बेटा कौन हुआ? अजातशत्रु हुआ। कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बेटा कौन हुआ? उदयन हुआ। कौन हुआ? उदयन हुआ। उदयन के बेटा कौन हुआ? नागदर्शक हुआ। और नागदर्शक को पराजित कौन किया? शिशुनाग। कौन किया? शिशुनाग। तब जाकर एक नए वंश की स्थापना किया गया। कथी? शिशुनाग वंश। उसको हराया नहीं बल्कि पराजित किया था। बाकी बिंबिसार को मारा कौन? अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु को मारा कौन? उदयन। कौन? उदयन, जो पाटलिपुत्र का क्या करता है? स्थापना करता है। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया? उदयन। बाकी राजधानी कौन बनाया? अजातशत्रु। कौन बनाया? अजातशत्रु। उदयन को यानी कि उदयन किसको मारता है? अजातशत्रु को। किसको?
माने बिंबिसार को मारा कौन? अजातशत्रु मारा। अजातशत्रु को माने अजातशत्रु को कौन मारा? उदयन, उसका बेटा। इसलिए इसको कहा जाता है पित, माने पिता को मारकर क्या करने वाला? राज करने वाला। बाकी लास्ट में बचता कथी? शिशु, माने नाग दर्शक बचता है। तो वो जो है शिशु नाग इसको पराजित करके, माने मारता नहीं, पराजित करके एक नए वंश की स्थापना कर देता कथी? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश की अगर बात किया जाए, है ना, शिशुनाग वंश के बाद आता है कथी जानते हैं? नंद वंश। जो इसकी स्थापना कौन करते हैं? महापद्म नंद। और इसका अंतिम राजा जो होता है घनानंद। कौन होता है? और घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? हराता है। तब जाकर एक मौर्य वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। और किसकी सहायता से घनानंद को हराता है? चाणक्य। किसके? चाणक्य। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? याद रखिएगा। चाणक्य अन्य नाम भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत सारा नाम है। तो इतना क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से चलेंगे, एक बार तुरंत रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चले, मगध राज की अगर बात किया जाए, कै गो राज इस पे माने वंश आया? 4। पहला का क्या होगा? बृहदत्त। दूसरा का क्या हुआ? तीसरा का? चौथा नंद वंश। बृहदत्त के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। और शिशुनाग के शिशुनाग। और नंद वंश के महापद्म नंद। महापद्म नंद। उसके बाद आते हैं बृहदत्त वंश के अंतिम राजा कौन हुआ? कौन हुआ? रिपुंज। कौन हुआ? और हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन हुआ? नागदर्शक। कौन हुआ? उसके बाद नंद वंश के अगर देखा जाए, है ना, तो कौन होगा? घनानंद। कौन होगा? माने मगध के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थवेद में। कहाँ मिलता है? अर्थवेद में। कहाँ मिलता है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। कौन हो जाएंगे? इनका उपनाम क्या है? कुनी। क्या? अच्छा, एक बात बताइए, इनकी राजधानी राजगिरी। बाकी बृहदत्त वाला की राजधानी गिरिभद्र। क्या हो जाएगा? अब कहेगा जरासंध कौन था? तो बृहदत्त का पुत्र था। बृहदत्त का पुत्र था। बृहदत्त का कौन आया था माने जरासंध को? भीम। कौन? भीम के हाथों इसको क्या? पराजित कर दिया गया। उसके बाद आते हैं आगे, सुनिएगा। बिंबिसार की राजधानी राजगिरी। कौन गिरी? और इसकी साम्राज्य की अगर बात किया जाए, विस्तार जो हुआ वह कैसे हुआ? वैवाहिक संबंध से। वैवाहिक यानी कि प्रथम पत्नी कौन था? चेलना। दूसरा महाकौशला। और तीसरा क्षेमा। और तब जाकर सभी से शादी करके अपने राज्य का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। उसके बाद आगे इनके दरबारी राजवैद्य था कौन? जीवक। जो अवंती के नरेश जो था वह पांडु रोग से क्या था? ग्रसित था। इसलिए इसको इलाज के लिए माने जीवक को कौन भेजा था? बिंबिसार भेजा था। उसके बाद यह भारतीय राजा था। इसके प्रिय हाथी की अगर बात किया जाए, सेनयांग था। उसके बाद यह जो था बिंबिसार जो था, बृहदत्त को हरा के अंग को अपने राज्य में क्या कर लिया था? मिला लिया था। पार्ट 1 में क्लियर नहीं होने वाला, पार्ट 2 भी इसका लाएंगे। ओके, एक बार अच्छे से इसको सब आदमी नोट बनवाई भी चलेगा और क्या कीजिएगा? याद करे चलेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लेके आते हैं, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।